तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कि हमने स्टार्ट कर दी थी बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस में कल कुछ बेसिक्स बातों को पढ़ के हमने बोला था कि हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स को जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, उनको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमारे फूड से, है ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपके? वो एनर्जी मिलती है आपको फूड से। फूड से कैसे मिलती है? हाँ, फूड से कैसे मिलती है आपको वो एनर्जी? एक मिनट, ठीक है। तो चलिए, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फूड क्या कहता है? फूड जो भी हम फूड लेते हैं आउटसाइड द बॉडी से लेते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के बाद वो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रेकडाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये ऑक्सीजन उनकी बॉडी से डायरेक्टली ले लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है इसका। जैसे मान लो अगर आप सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनमें क्या होता है? ये बिल्कुल मतलब उनकी बॉडी डायरेक्टली ही कांटेक्ट होती है एयर के, सो इजीली डिफ्यूज़न कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी जैसे मान लीजिए ह्यूमन्स ही ले लीजिए। ह्यूमन्स में क्या होता है? उनके हर बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जैसे अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए चाहिए सर्कुलेशन सिस्टम, और जो कुछ वेस्ट बना उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम। न्यूट्रिशन की बात करी थी। न्यूट्रिशन हमने बोला था कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। प्लांट अपना, तो उसकी हमने कैसे बनाते हैं वो देख लिया था भाई। इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं और लैंड से वाटर लेता है, और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपकी रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये लीफ का स्ट्रक्चर है, क्या क्या पॉइंट्स थे। स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगी? पढ़ लेते हैं जल्दी से। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Organism is adapted to its environments. The form of nutrition differs depending on the type and the availability of food material as well as how it is obtained by the organism. ये क्या कह रहे हैं? यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड होता है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है फूड मटेरियल और कैसे हम इसको ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है फूड मटेरियल पे, कि मतलब कौन सा आपके पास अवेलेबल है फूड मटेरियल, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें फूड की, सोर्स ऑफ स्टेशनरी जैसे ग्रास हो गई, मोबाइल सच एज डियर, ठीक है। फूड सोर्सेज स्टेशनरी, यानी कि जो फूड का सोर्स होगा वो स्टेशनरी होगा, यानी कि वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि आपकी ग्रास हो गई, छोटी छोटी ग्रास हो गई, इनको खाने के लिए आपका डियर आएगा, ठीक है। डियर आएगा, क्यों? क्योंकि डियर क्या है? मोबाइल का मतलब वो चल फिर सकता है, ठीक है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन द हाउ फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन एडेप्टेशन बाय अ काउ एंड अ लोयन। सबका अलग अलग न्यूट्रिशन मेथड होता है उसके। जैसे कि आप प्लांट की बात करें, प्लांट में ऑटोट्रोफिक क्यों होता है? क्योंकि वो मोबाइल नहीं होता, मतलब वो चल नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। हमारे अंदर हेटरोट्रोफिक क्यों होता है? क्योंकि हम चल सकते हैं, अपने फूड को ले सकते हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ स्टेशनरी बाय विच द फूड इज टेकन इज नो यूज बाय ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो ये फूड है इसका ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करके आउटसाइड से लेंगे फूड और इसका ब्रेक डाउन करके इसको एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे कि फंगी, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया। आपने ब्रेड पे देखा होगा कभी कभी ऐसे ऐसे हमें फंगीज लग जाती हैं, अगर हम उसको छोड़ देगा तो क्या होता है? वो फंगी क्या करती है? वो फंगी कुछ नहीं करती है, जो ब्रेड है ना उसको ब्रेक डाउन कर करके वो अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है और ब्रेड को
ब्रेड में से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती रहती है। ईस्ट एंड मशरूम भी इसी टाइप के होते हैं। द ब्रेड माउट एंड द यीस्ट एंड द मशरूम ऑल आर फंगी। अदर टेकन इन वूज मटेरियल ब्रेक इट डाउन द इनसाइड द बॉडीज, है ना। कुछ में क्या होता है, जो ये ब्रेक डाउन होता है अब बॉडी के अंदर होता है। इट इज टेकन इनटू एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी के डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। अब आपने फूड लिया, देखो प्रोसेस तो सेम है, आपको फूड लेना है उसका ब्रेक डाउन करना है। प्रोसेस तो भाई देखो सबकी सेम है, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन कैसे होगा, कैसे एब्जॉर्ब करना है, ये वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में हमारी टंग, स्टोमच और जो मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी का डिज़ाइन होता है, इसलिए उनमें ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है। ठीक है। द पैरासाइट न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी इज़ यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कुस्कुस्टा, जो अमरबेल होता है। अमरबेल क्या करती है, जैसे मान लो ये आपने प्लांट बोया तो अमरबेल ना यहीं इसके साइड में आके ग्रो कर लेगी और ये क्या करेगी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ग्रो करेगी। तो ये जो अमरबेल है ना, अमरबेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अपना खाना, ये आलसी होती है, ये अपना खाना खुद तो बनाती नहीं है, ये इसी प्लांट से अपना खाना एब्जॉर्ब करती रहती है और बड़ी होती रहती है। जैसे कि जूं हो गई, वो भी एक ऐसी होती है, लीच हो गई, टैपवॉर्म हो गए, दे ऑल ऑफ, है ना। तो ये पैरासाइट न्यूट्रिशन होते हैं। पैरासाइट का मतलब खुद तो कुछ, मतलब खुद तो ना तो उसका मतलब कुछ नहीं, वो बना बनाया खानों को उससे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन है वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, मैंने बताया मैकेनिज्म डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो बॉडी के डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, सिंस द फूड एंड द वे इट ऑब्टेन डिफरेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द डिफरेंट वे ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो हमारे में जो फूड का ब्रेक डाउन है या उसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। लेकिन अगर हम सिंगल सेल की बात करें, सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, वो क्या करता है, सिंगल सेल क्या करेगा, फूड को सरफेस के द्वारा ले लेगा। ठीक है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे ऑर्गेनिज्म की, इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस बात को समझें, देखिए अगर आप सिंपल यूनिसेलुलर की बात करो, सिंपल वो उसमें वो अपनी सरफेस से वो फूड को ले लेगा, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हमारी बॉडी में जो आपकी ईसोफेगस है या फिर ईसोफेगस है वो डिफरेंट वर्क करेगी, इंटेस्टाइन आपका डिफरेंट वर्क करेगा, स्टमक आपका डिफरेंट वर्क करेगा, लीवर आपका डिफरेंट वर्क करेगा, पेनक्रियाज जो होती है वो डिफरेंट वर्क करेगी। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें स्पेशलाइजेशन हो गया, हमारे डिफरेंट फंक्शन, मतलब हमने एक मतलब हमारी बॉडी में एक पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अमीबा है, ये है ना, फूड देता है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच इज़ फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्म फूड वैक्यूल। देखो अमीबा का समझते हैं, अमीबा में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स हैं। तो जो ये होते हैं इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो इसमें ना इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। देखो अभी इसने फूड को यहाँ ले लिया, अब इसने अंदर ले लिया, इसने अब फूड को डाइजेस्ट कर लिया, और जब ये फूड को अंदर लेगा तो क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। तो जो अमीबा है उसमें जो फिंगर, मतलब उसमें क्या हेल्प करती है, उसमें हेल्प करती है उसकी स्यूडोपोडिया, उसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है। इनसाइड द वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू, और वैक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो वो सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन, डिफ्यूजन इन दिस साइटोप्लाज्म, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल इज मूव फ्रॉम द सरफेस एंड थ्रू आउट। जो चीज़ डाइजेस्ट हो गई वो अंदर चली जाएगी, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई उसको ये बाहर फेंक देगा। ठीक है।
द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू अदर इन पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ना वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैव अ डिफाइंड शेप, फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, यानी कि उसमें जो फूड को अंदर लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें वो जैसे अमीबा में कोई एक डिफाइंड स्पॉट नहीं दिख रहा है आपको, डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है कि यहीं से आपका फूड अंदर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरामीशियम में तो उसमें एक डिफाइंड स्पॉट होगा जिसके द्वारा ही वो क्या करेगा, फूड को लेगा। फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अच्छा, पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम क्या करता है? सीलिया की हेल्प से चलता है, सीलिया की हेल्प से चलेगा, सीलिया की हेल्प से चलेगा और फिर सीलिया की हेल्प से चलने के बाद वो अपने फूड तक पहुँचेगा। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे पैरामीशियम का डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो, पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है, स्लीपर शेप होती है इसकी, इस टाइप का होता है। ये जो इसकी बॉडी होती है ना, इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। इन्हीं सीलिया के कारण ये चलता है, इन्हीं सीलिया से ये मूवमेंट करता है। ये ऐसे 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 हिलती हैं, ऐसे ऐसे, है ना, मूवमेंट करता है और अपने फूड तक हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो यहाँ होती है ना, यहाँ होती है इसकी ओरल ग्रूव, है ना, इसका एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जाके ये फूड अमीबा की तरह नहीं, ठीक है, और फिर यहाँ से फूड वैक्यूम। ठीक है, न्यूक्लियस भी होगा इसका, ठीक है, ओके, वो आप बना लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सीलिया कैसे दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, हमारे में न्यूट्रिशन कैसा होता है? हमारा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना। अब हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो ह्यूमन्स है उसमें एलिमेंट्री कैनाल इज़ द बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस। अब आप मुझे सिर्फ एक जवाब देना, जो आपका माउथ है, ये देखो, ये माउथ है, ठीक है, देखो यहाँ डायग्राम, हाँ ये रहा डायग्राम। यहाँ माउथ से लेके आपके एनस तक ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल है। आप कहोगे नहीं, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल तो यहाँ तक है, यहाँ की बात तो स्टोमच है। नहीं, स्टोमच भी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे क्या हुआ, अब आप एक बात समझिए, आपके पास एक पाइप है, उसमें क्या क्या है, ये पाइप यहाँ से यहाँ तक है, एनस, ये माउथ हो गया आपका, और यहाँ से एनस तक। बस क्या हुआ, इस पाइप में जगह जगह पे थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर बन गए। आई एम राइट, है ना, जगह जगह पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, जिन स्ट्रक्चर को हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया। ठीक है, तो ये मतलब पूरी की पूरी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, चलो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, माउथ टू एनस। वी सी द ट्यूब आर डिफरेंट पार्ट, हमारे यहाँ डिफरेंट पार्ट हो गए, कहीं पे स्टोमक, कहीं पे इंटेस्टाइन हो गई। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और इस कैनाल में जैसे स्टोमक डिफरेंट फंक्शन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट फंक्शन करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन डिफरेंट फंक्शन करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमने फूड को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, तो आज ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं, अगर हमने कोई फूड खाया तो उसका कैसे डाइजेशन होगा, क्या कैसे हमारा उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। चलो, हम बहुत तरह के फूड खाते हैं और वो फूड सेम ट्रैक से डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकलता है। मैं थोड़ी सी ये वाली नीडल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पास होता है थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। Naturally, the food have to be processed to generate particles such as small and the same texture, है ना, ये सिंपल सी लाइन थी। This is achieved by the crushing of food and our teeth। सबसे पहले यहाँ से कोई फूड गया, ठीक है, हमने ये फूड खाया, जो हमारे टीथ हैं यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ ना, वो मैं
जो हमारे टीथ हैं वो क्या कर देंगे, सबसे पहले वो क्रशिंग करेंगे। जो भी फूड पार्टिकल आपने खाया उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। ये काम था हमारे टीथ का, ठीक है। उसके बाद लाइनिंग द कैनाल इज सॉफ्ट, ठीक है, जैसे कि द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासिस स्मूथ, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये रोटी है, इसको आप तोड़ दो, आपने तोड़ दिया, है ना। अब मैंने बोला कि ये तो थोड़ी सी ना ऐसे हार्ड सी रहेगी, इसको ना हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है जिससे कि ये इजीली इस कैनाल से पास कर दे, है ना। तो हम इसमें कुछ वाटर टाइप का कुछ मिलाएंगे, जिसको वाटर नहीं बोलते हैं एक्चुअली, वो फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। आगे लाइन लिखी होगी, देखो, ठीक है ना। व्हेन वी ईट समथिंग आवर माउथ वाटर, है ना, ये वाटर नहीं होता, एक फ्लूइड होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, जो सलाइवी ग्लैंड आपकी मिलाती हैं। सलाइवी ग्लैंड आपकी यहीं पे होती है। तो फिर हमारे फूड में क्या मिल गया, सलाइवा, जिससे हमारा फूड क्या हो गया, थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ठीक है। ये काम हो गया आपके सलाइवा का। उसके बाद अनोदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड इंजेक्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, आपने फूड लिया, उसका ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें सलाइवा मिला दिया जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज़ ब्रोकन इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। ये तोड़ने के बाद यहाँ से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या करेगी, इसमें कुछ एंजाइम्स मिला देगी, है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स में एक बार आपको बता दो, 2-3 बार ये वर्ड आ गया। अगर कोई भी रिएक्शन सिंपल 5 मिनट में हो रही है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आपकी 5 मिनट में हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वही रिएक्शन आपकी 5 मिनट में हो रही है ना, वही रिएक्शन आपकी 30 सेकंड में हो जाएगी। ये पावर होती है एंजाइम की। जो भी मतलब हमें ना कुछ हेल्प चाहिए, एंजाइम को आप एक फ्रेंड मान लीजिए जो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, बहुत जल्दी हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट और एंजाइम। बायोलॉजी में इनको एंजाइम बोलते हैं और केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो हम कैटलिस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। जो बायोलॉजी में कैटलिस्ट हैं उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम। द सलाइवा कंटेन एंड कोल्ड एंजाइम कॉल्ड सलाइवा एमाइलेज। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड जो हमारी क्या निकाल रही है, सलाइवा, उसके अंदर होता है सलाइवा एमाइलेज। अब ये करता क्या है, सलाइवा एमाइलेज क्या करता है, ये सिंपल शुगर हमें दे देता है। सलाइवा किसको ब्रेक डाउन करता है, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल। किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो हम फूड खा रहे हैं ना, रोटी, राइस, दाल, ये हमारी लैंग्वेज है। जो हमारी बॉडी है ना वो ये नहीं समझती, वो हमारी बॉडी समझती है प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह से स्टार्च, ये बताती हैं। तो हमारे जो फूड पार्टिकल है ना, ये तो हम बोलते हैं हम प्रोटीन खा रहे हैं, वो हम पनीर खा रहे हैं, लेकिन बॉडी तो ये देखेगी ना उसमें प्रोटीन है तो मुझे तो प्रोटीन लेना है ना। तो जो सलाइवा है वो सिर्फ ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। द फूड इज़ मिक्सड विद द सलाइवा एंड द मूव इन माउथ एंड च्यूइंग इन अ मस्कुलर टंग। देखो मान लीजिए ये है, इसका ब्रेक डाउन किया, इसमें थोड़ा सा सलाइवा मिलाया, इसमें स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, टंग ने धीरे धीरे इसको घुमा दिया, अच्छे से इसको घुमा दिया जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप देख रहे हो हमारी बॉडी हमारे लिए कितना ज़्यादा वर्क कर रही है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर
along the digestive tube so that can it process and properly in each part. जब भी तो कहते हैं जब हम खाना खाते हैं अच्छे से चबा के खाना चाहिए, क्यों? ताकि हमारे फूड में अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाए, वो अच्छे से ईसोफेगस से स्टोमक तक पहुँच जाए। The lining of the canal is muscular. They contract lymphatically order to push the food forward. Lymphatically order का मतलब क्या है? जैसे इस टाइप की मूवमेंट करती हैं, इस टाइप की मूवमेंट करती है, और जो ये आपका फूड है ये किस में पहुंच जाता है? स्टोमच में। इस मूवमेंट का नाम क्या होता है? इस मूवमेंट का नाम होता है लिम्फेटिकली मूवमेंट। क्या नाम होता है? लिम्फेटिकली ऑर्डर। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन इनटू स्टोमच। फूड पाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है। द स्टोमच इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटरीज। ये एक्सपेंड कर देता है जब इसमें फूड आ जाता है, नॉर्मल बात है ये तो। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमच हेल्प टू मिक्सिंग द फूड थ्रू द मोर डाइजेस्टिव जूस। जो ये फूड की जो वॉल है ना, फूड की जो वॉल है वो मस्कुलर वॉल है। अब इस वॉल के बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊंगी, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द डाइजेशन इज स्टोमच इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारी जो स्टोमक है उसमें कौन सी ग्लैंड होती है? ये देखो, ये ग्लैंड्स का नाम काफ़ी ज़्यादा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी आप पढ़ते रहो, मैं एक बार समराइज़ कर दूँगी, सब कुछ याद हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। कहाँ गया? सॉरी, आई होप शायद ये रहा। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। पता नहीं बच्चों क्या हो रहा है। चलिए आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओहो स्टोमक वाला पार्ट देखो, यहीं पे क्या होती हैं, फिर से बता देते हैं। यहीं पे क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? जो वॉल पे होती हैं स्टोमक के, ये रिलीज करती हैं वेरी इंपॉर्टेंट HCl। HCl पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। HCl रिलीज करती हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये HCl प्रोटीन को, जो भी खाने में प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा पेप्सिन में, है ना। एंड पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब आप बोलोगे ये जो पेप्सिन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने वाला एंजाइम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन। ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो, सबसे पहले स्टोमक की जो वॉल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड यूज़ करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो HCl रिलीज़ करती हैं, और जो HCl होता है वो एक इन्वायरमेंट दे देता है पेप्सिन को वर्क करने के लिए, है ना। वो एक इन्वायरमेंट दे देता है पेप्सिन को वर्क करने के लिए। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट अ एसिडिक मीडियम, क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम, जो कि हमारे एक्शन है एंजाइम पेप्सिन के। What other function do you think is serve as acid? The mucus protect the inner lining of the stomach by the action of acid and the normal condition. अब आपसे पूछोगे, अब आप कहोगे जो HCl है वो तो एक एसिड है, तो ये जो एसिड है ये हमारे स्टोमक को डैमेज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो हमारी स्टोमक की वॉल है वो म्यूकस से बनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप अपने हेड पे HCl लोगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगा, है ना। इसको ट्राई नहीं करना है ना, डोंट ट्राई दिस। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन हमारे स्टोमक के पास इससे बचने के लिए एक खास
वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूकस प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डाइजेशन है, आज पूरा ख़त्म करेंगे हम ये। हैव ओफन हियर अडल्ट कॉम्प्लेक्स एसिडिटी हो जाती है जब हमारे पेट में ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पेंचर मसल्स विच रिलीज इनटू अ स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ना जगह जगह पे, जैसे स्टोमक है, यहाँ पे स्टोमक है तो यहाँ पे है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, यहाँ पे ना स्पेंचर्स लगे होते हैं, यानी कि वॉल्स लगे होते हैं, है ना। वॉल्स क्यों लगे होते हैं, जाके खाना डाइजेस्ट होके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, लार्ज है ना, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आए, वापस ना आ जाए, है ना, इसलिए। ठीक है, और किस में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, एलिजमेंट लिख दिया मैंने, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल वैसे तो खुद ही बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो हाईलाइट ही कर देते, छोड़ो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्टेट बिकॉज इज एक्सटेवली कोलिंग, मतलब कोलाइंग होती है वो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इतनी बड़ी है, अगर आपने इसको ऐसे रखा, लेकिन अगर इसी को मैं एक छोटे से स्पेस में रखना चाहूँ तो आपको इसको काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड करना पड़ेगा। यही केस है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो भी वैसे तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर उसको हमने एक छोटे स्पेस में रखना है, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा हमें घुमाना पड़ा। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट फ्रॉम वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो डिपेंड करता है कौन सा एनिमल क्या चीज़ खाता है। जैसे हर्बीवोरियस है वो ग्रास खाते हैं, तो उनको हर्बीवोरियस है वो ग्रास खाते हैं। ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो लॉन्गेस्ट होगी उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होगी। क्यों होगी, जिससे कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। सेलुलोज को ना डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, इन कंपेरेटिव अदर, है ना। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है वो ईजी डाइजेस्ट होता है, इसलिए जो कार्निवोरियस है जैसे टाइगर हो गया, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का डाइजेशन होता है, लिख लेना ये सब बातें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, और इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास फ्रॉम द पर्पस। देखो ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, देखो ये हमारा स्टमक, इसके अंदर स्टमक के ऊपर ही आपने ये दो देखे होंगे, देखो ये होता है लीवर और ये उसके ऊपर लगी है बाइल डक्ट। ठीक है, ये है लीवर, इसके ऊपर सॉरी माय मिस्टेक, देखो सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। देखो ये है लीवर, इसके ऊपर लगी है पेनक्रियास, गोल ब्लैडर, अच्छा सॉरी ये रही पेनक्रियास, ये है आपकी लीवर के ऊपर रखी है आपकी गोल ब्लैडर। ओके, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी डाइजेस्टिव जूस है, मतलब जो भी डाइजेशन करने के लिए जो भी ये सीक्रेट करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। क्या है उसका नाम, ये याद रखना, ठीक है। सीक्रेशन ये जो होता है ये रिसीव करता है सीक्रेशन लीवर से भी और पैनक्रियास से भी। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, जो स्टमक में एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, एंड द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। अब मुझे एक बताना, जो आपकी पैनक्रियास देखी थी उससे कौन सा जूस निकलता है,
पेनक्रियाटिक एंजाइम, है ना, बाइल जूस निकलता है आपका लीवर से, ये पेनक्रियास से बच्चा, ठीक है, ये ठीक है। इन सब के बाद आपका क्या होता है, पेनक्रियास से बाइल जूस लीवर से ऐड हो जाता है आपका फैट में। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। जो अगर आपकी बॉडी में मतलब फैट है तो वो फैट क्या करेगा, इंटेस्टाइन में लार्ज मतलब ऐसे ग्लोब्यूल्स बना लेगा और जो कि डिफरेंट एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं। बाइल सोल्ट ब्रेक डाउन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और जो ग्लोब्यूल्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे एंजाइम एफिशिएंसी को। दिस इज द सिमिलर द इमल्शन एक्शन ऑफ सोप ऑन द डर्ट दैट वी हैव लर्न इन चैप्टर 4। अभी हमने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है। सोप वगैरह का होता है, ठीक है, सोप वगैरह के वर्क में भी इमल्शन वाला फिनोमेना वर्क करता है। द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, ये रहा पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, एंड कंटेन एंजाइम लाल। अब मुझे एक बार ये लिखने दो, पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, PANCRATIC, ओहो लिख कुछ रही हूँ, हो कुछ रहा है, देखो PAN पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में होता है आपका ट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन के, लिप्सिन, लाइपेज जो कि इमल्शन जो आपका हुआ था ना उसमें फैट का, उसी को डाइजेस्ट करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड इंटेस्टाइन जूस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का करता है, लाइपेज होता है जो कि इमल्शन फैट वगैरह का करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इज फाइनली कन्वर्ट इनटू अ प्रोटीन टू अमीनो एसिड एंड कॉम्प्लेक्स। देखो जो भी ये एंजाइम है ये सब वर्क करके, कुछ स्टोमक के, इंटेस्टाइन के, ईसोफेगस के, सब के एंजाइम वर्क करके क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसोल में। ये भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसको किस में चेंज करते हैं, अब देखो किस में चेंज करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। डाइजेशन फूड्स इज टेकन ऑफ द बोल ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइज प्रोजेक्शन, जिनको विलाई बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, अंदर से, यानी बाहर से नहीं, अंदर की जो वॉल है ना उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अंदर वाली वॉल क्या होती है, इस टाइप से होती है। तो इन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं विलाई। ये क्या करती हैं, ये सप्लाई विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच पार्ट एंड द एवरी सेल ऑफ द बॉडी विच इज़ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती है आपने कोई भी फूड खाया, आपके वेरियस एंजाइम ने वर्क किया, स्टोमक के एंजाइम ने, थोड़ा बहुत स्टोमक की वॉल ने, पेनक्रियाटिक जूस ने, आपका लीवर के बाइल जूस ने, है ना, इंटेस्टाइन जूस ने, इन सब ने वर्क करके आपके फूड का ब्रेक डाउन किया। और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो आपके विलाई होगी ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और इन विलाई में ना, यहाँ पे मैं आपको अगर इसका ऐसे करूँ तो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें ना वेन्स भी होती हैं, है ना, ब्लड वेन्स होती है, जिसकी वजह से ये जो भी हमने एनर्जी, मतलब जो भी हम ले रहे हैं ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर ले और जिससे हमें एनर्जी मिले। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ, जिसकी हम यूज़ कर सके जिस एनर्जी का, नई टिश्यू को बनाने के लिए और पुरानी टिश्यू को रिपेयर करने के। द अनऑब्जर्व फूड, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक मोस्टली वर्क जो होता है वो होता है
एब्जॉर्प्शन मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर वाटर, जितना भी ज़्यादा वाटर होगा वो सबसे ज़्यादा। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ज़्यादा खास वर्क नहीं करती है आपके डाइजेशन में सिवाय वाटर के एब्जॉर्प्शन के, है ना। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस एंड द एक्सेस्ड वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पेंचर, ठीक है। इसके बाद डेंटल केयर ऑफ टूथ डिके कोज ग्रेजुअली सॉफ्टिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटिंग, है ना। टूथ डिके से क्या होता है, इनेमल और डेंटिंग हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और शुगर जो होते हैं ना वो एसिड और सॉफ्टन, ठीक है। ये कुछ बात है, ये इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें ब्रशिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारे टूथ वगैरह इनेमल ना हो जाए, है ना। और अगर वो नहीं होगा, अगर हम अच्छे से अपने टीथ्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इनेमल और डेंटाइन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे जो बैक्टीरिया और शुगर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना एसिड, है ना, वो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर को वो सॉफ्ट कर देंगे और डीमिनरलाइज कर देंगे इनेमल को। मास ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर फॉर्म फूड बैक्टीरिया स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक एंड सलाइवा हमारी बॉडी तक नहीं करेगा, और अगर सलाइवा नहीं करेगा तो आपको पता ही है डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ इस पूरे के पूरे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक आपकी सारी एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म कर देती हैं ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमने टीथ पढ़ा था, टीथ आपकी देखो, अगर जो मैंने ये साइड में लिखा है ये पढ़ो बस, आप पूरा चैप्टर पूरा का डाइजेशन आपका क्लियर है। इसी जो मैंने ये साइड में लिखे हैं ना, इनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करना बच्चों, ठीक है। देखो टीथ है, टीथ में क्रशिंग हो जाती है, सलाइवा ग्लैंड जो होती है उसमें सलाइवा एमाइलेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये भी एंजाइम को रिलीज़ करती है। और जो स्टमक की वॉल होती है उसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि HCl रिलीज़ करता है। HCl डाइजेशन नहीं करता है, HCl क्या करता है, HCl जो है प्रोटीन का जो है, आपके जो प्रोटीन है उसका प्रोटीन जो है उसको पेप्सिन में जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है, उस पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है HCl, है ना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एसिड में स्टमक होता है जो कि हाँ, जो स्टमक की वॉल होती है वो म्यूकस से बनी होती है जिस पे एसिड उसका वर्क नहीं करता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का करती है। स्मॉल जो पेनक्रियाज है वो आपका पेनक्रियाटिक जूस निकालती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है, लाइपेज इमाइलेजेस फैट को करता है। प्रोटीन फर्दर ब्रेकडाउन के बाद अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन करती है मोर वाटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटे छोटे विलाएँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, जिनमें ब्लड वेन्स होती है, जिससे कि जो भी खाना हमारा एब्जॉर्ब हुआ वो उन विलाई के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी में पहुंच जाए। ये था आपका। और हाँ, जो कार्निवोरियस होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, ओके, क्योंकि जो हर्बीवोरियस होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है। जो हर्बीवोरियस होती है उनकी इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होती है, क्योंकि उनके फूड में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, वो सेलुलोज पाया जाता है ना। ग्रीन जो चीज़ होती है उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। टाइम को बढ़ाने के लिए इंटेस्टाइन आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। डेंटल केयर के बारे में पढ़ा, तो ये था सब कुछ आज की क्लास में जो हमने ह्यूमन्स का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लिया अच्छे से। इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से और इसके जूसेस से आएगा, मतलब जूस का मतलब पैनक्रियाटिक जूस, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी